गुरुवे नमः परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणै मंगलम कुंदकुंदारि वंदे धर्मस्तु मंगलम। नमः स्मैसराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। छः सौ बावन देखना 652। ऐसा हो गया था, ऊपर आ गया तो क्या भाव पढ़ो कलश लो। जीव के नए मने ज्ञान की पर्याय की ताकत ऐसी है कि नए प्रमाण निक्षेप से जिनवाणी जो कह रही है वो जीव को अनुभव में आ जाता है। ऐसा नियम है। नए को जाने तो, निक्षेप को जाने तो, प्रमाण को जाने तो। क्यों आधार दे रहे हैं? सबको कसौटी पर कसने वाले इस चेतन रूपी तेज के अनुभव होने पर, अनुभव शब्द क्यों लिया कि भाव भाषण में आना चाहिए, भाषण में नहीं। नहीं तो अनंत भगवान को भी कर्ता मानता है जीव। खूब भगवान को सुनाता है, भगवान की नहीं सुनता है, या जानता भी नहीं भगवान क्या है। अनंत ज्ञान भगवान को चल रहा है, अनंत सुख चल रहा है, अनंत वीर्य चल रहा है। ऐसा यदि जान जाए तो ज्ञान में कर्ता बुद्धि का जहर नहीं रह सकता है। भगवान तो ज्ञाता है और मैं करता हूं। इसका अर्थ क्या हो? भगवान को जानता है? नहीं जानता है। भगवान को जाने वो नियम से जीव अपनी आत्मा को जानता ही है, क्योंकि वो सिंधु जैसा है जीव, केवल ज्ञान बिंदु जितना है। ऐसी बात गजब की है ये। जीव को आत्मज्ञान हो जाता है, वो समझ जाता है कोई कर्म मेरे को छुआ नहीं है, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं अनादिकाल से, चेतन चेतन रहा है, जल राग हुआ ही नहीं। और क्या है नीता बताएंगे। जागा चेतना मने ज्ञान दर्शन, इसने जिनेंद्र भगवान को जाना कि आत्मा को जानो एक ही बात है। तो ये जानेगा कि जैसे भगवान के कर्म बाहर होने पर भी कोई छूते नहीं है तो सही कर्म संयोग में निमित्त भी, लेकिन वो कोई स्पर्श नहीं करते हैं। वो ज्ञेय है, ये जीव ज्ञान है। ज्ञान है वो ज्ञान समुद्र है। जैसे अनंत भगवान है ऐसे ही जीव भी ऐसे ही है। ऐसा जानने पर
चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है जीव को। अनुभव होता है तो ही जानता है भगवान को, नहीं तो भगवान को नहीं जानता है। रोज दर्शन करते हैं कि भगवान को नहीं जानते हैं। समता बताना कैसे भगवान है। वीतरागी यदि है तो पुण्य और पाप राग में धर्म हो सकता है क्या? और राग में पुण्य में धर्म मानेगा जीव तब तक अज्ञानी रहेगा, और तो अन्यमति जैसा हो गया। भगवान केवल ज्ञान है तो भगवान तीन लोक के ज्ञाता है कि करता है, तो ये निर्भर होता है जीव। एक एक परमाणु स्वतंत्र, एक एक जीव स्वतंत्र, अपने माथे पे दूसरे द्रव्य का कोई भार नहीं। ऐसा निर्भर होगा तो इसने अनंत भगवान को जान लिया। उनको जाना मतलब आत्मा को जान लिया। आत्मा को जाना माने उत्कृष्ट तेज का धनी, अर्थात ज्ञान दर्शन का समुद्र पूरा जीव है। अभी ऐसा अपने को जान लिया जीव ने, देह से भिन्न है ये। कोई कर्म इसको छूता नहीं है। द्रव्य कर्म में रह गए, भाव कर्म में रह गए, नो कर्म शरीर आदि बाहर में रह गए। आत्मा को छूता ही नहीं है। ऐसा चैतन्य रूपी तेज के अनुभव होने पर समय सार का आधार देते हैं। दो नए हैं, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए। ये जरूरी है क्योंकि वस्तु स्वरूप ही अनादि से ऐसा है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, 6 द्रव्य जो है हर क्षण अनंत गुणों की खान है, और उनकी पर्याय में गुणों का परिणमन होता है, उसको पर्याय कहते हैं। दोनों मिलकर के ही पदार्थ होता है। 6 द्रव्य है, अनादि अनंत, यही बात है। ऐसा समझने से संवर का जन्म होता है। संवर माने सुख का पर्याय में जन्म होता है। कर्ता बुद्धि खत्म होती है, ज्ञाता हो जाता है जीव। वो समझने लग गया कि वो ज्ञाता है, देह नहीं है, रागी नहीं है, पुण्य पाप नहीं है। जीव होते हैं पर्याय में। ये एक पर्यायार्थिक नय भी है, सत्य है, लेकिन द्रव्यार्थिक नय है, ये भी सत्य है। और दो को जानने पर नियम से जीव को आत्मा का अनुभव होता है। या अनुभव होने पर ही वो परमात्मा को और आत्मा को जान पाता है। तो ये जीव निज घर में विश्रांति चालू करता है। अनादिकाल से नहीं हुआ ये काम। प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण कहाँ अस्त हो जाते हैं। आत्मा की अनुभूति होने पर या आत्मा जानने पर जीव के स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष होता है। ये विकल्प भी गायब हो जाते हैं, और निर्विकल्प अनुभूति से आत्मा को भान होता है। ये विकल्प भी खत्म हो जाते हैं। गंभीर बात है। ज्ञान तो रहता है, लेकिन मेरे को इन विकल्प से प्रॉफिट हो रहा है, ये बात खत्म हो जाती है। क्योंकि विकल्प तो शत्रु है, उसी से कर्म बनते हैं, उसी से 84 लाख नहीं भटक रहा है जीव। अनंत भगवान को जाने और इतना भी नहीं जाने।
भगवान को कर्ता ही मानता है, बाहर से सुखी मानता है। अपने 16 कांड भावना में आता है, जो अनंत भगत के आने, अनंत भगवान की भक्ति आई जीव को कि 5 इंद्रिय के विषय में सुख है, या क्रोध मान माया लोभ में सुख है, ये बुद्धि खत्म हो जाती है जीव में। क्योंकि इस 2 बुद्धि की वजह से अज्ञान अंधकार में जीव मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान में चलता है अनादि से। इसलिए भगवान को पहचानने की मेहनत करना चाहिए जीव, कैसे भगवान है। अगर समझेगा तो उनसे विरुद्ध अपने विचार नहीं रखेगा। उदय तो आएंगे, नरक गति चला जाए, पशु गति चला जाए, चाहे जहाँ जा सकता है ना जीव परिणाम के अनुसार, लेकिन निर्भय हो जाएगा, अनंत भगवान को जानेगा कि मेरे नाथ तो परमात्मा है, अनंत भगवान है। ऐसा अंदर 16 कांड भावना में है। ये 16 कांड भावना क्या होती है? विकल्प है, और विकल्प में अनंत भगवान की भक्ति होना, विकल्प में वो जीव के अंदर में विषय कषाय की सुबुद्धि खत्म हो जाती है। जो अनंत भगति मन आने, सो जन विषय कषाय न जाने का मतलब कि उसमें सुख है विषय कषाय में, ये बुद्धि खत्म हो जाती है जीव की। तो कहाँ है सुख न शांति कि खान अपना शुद्धात्मा है, पर्याय भी है, लेकिन शुद्धात्मा है अपना आत्मा, ये सुख की खान है। ऐसा समझने से जीव की पर्याय में आत्मा की अनुभूति होती है। ऐसा समय सार में कलश नंबर 9 में कहते हैं अमृतचंद्राचार्य, सबको कसौटी पर कसने वाले, कौन कसेगा इसको कसौटी पे? ये ज्ञान की ताकत है, चेतन रूप की तेज कसौटी पे कसेगा। वस्तु स्वरूप के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार बारंबार अभ्यास करेगा तो उसको आत्मा की अनुभूति पैदा होगी, नहीं तो नहीं होगी। सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए कामी, दुख मेटो अंतर्यामी, ऐसा भगवान से व्यवहार से कहते हैं, कहना भी चाहिए। क्योंकि जीव का जो ज्ञान है ना, वो बहुत तेजी से परद्रव्य में सुख बुद्धि और कर्ता बुद्धि होने से तेजी से दौड़ता चला गया है। दौड़ ही रहा है जब तक अज्ञानी है, जब तक उसका ज्ञान जानने की ताकत तो बहुत है, लेकिन वो बाहर के पदार्थ होने, उसकी सुख बुद्धि होने से, एकता बुद्धि होने से बहुत तेजी से बाहर में दौड़ता है। तो विकल्प जो है बहुत तेजी से पाप के चलते हैं, पुण्य के चलते हैं, और कोई कारण नहीं दूसरा। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते से ही क्या करता है अनीता बताएगी। पैदा होते से ही क्या करेगा वो? हैं? तो क्या करेगा? पैदा होते से नहीं, ऐसा है? रोता है काई के लिए, उसको मोबाइल चाहिए, काई के लिए रो रहा है। देखो वो जो है ना, नर्स के पास अगर मोबाइल हो तो पहले वो नर्स को नहीं पकड़ता, मोबाइल को पकड़ता है। नहीं, प्रैक्टिकल है, देखो। क्योंकि वो ज्ञान है ना, ज्ञान उछाला मारता है, तो कहाँ जाए? तो मोबाइल से ज्ञान होता है, ऐसा भान है उसको। पहले के संस्कार ऐसे, क्योंकि जिंदगी भर मोबाइल चलाता रहे हो, कार चलाए तो भी कितना ही सरकार के भैया देखो मोबाइल चलती टाइम कार बंद कर दो, बात मत करो, नहीं सुनता है। जो मर जाए तो भी नहीं सुनता है। इतनी जबरदस्त उसकी ज्ञान की बाहर की सुबुद्धि है, जबरदस्त सुबुद्धि है। हाँ, मंदिर में भी रहे, भगवान के सामने पूजा करता है, मोबाइल आ जाए तो पहले मोबाइल से। मंदिर में भी सही बात कह रहे हैं,
और 2-3 किस्से अनिता के पास। और क्या करता है? हैं? नीचे पलंग के नीचे डिलीवरी के समय, डिलीवरी के बाद तो नर्स ने कहा कि बच्चे को ढूंढ रहे होगी, तो वो वहां रखते थे ना पेटी में, तो लेकर आया। तो बोले कि अरे ये नहीं ढूंढ रही हूँ मैं, मेरा मोबाइल ढूंढ रही हूँ। माँ भी ऐसा करती है। उसने स्टेटस डाला है कि मेरे को पुत्र हुआ है। अच्छा, इसके लिए कहने का अर्थ यह है कि जीव का जो ज्ञान है वो ज्ञेय पदार्थों में अपनापन या सुख बुद्धि अनादि काल से चली आती है, और उसका जो ज्ञान है वो जोर बहुत मारता है। इसलिए ज्ञेय पदार्थों में अभी नया नया होता है। मंदिर आया तो ऐसा है जैसे चिड़िया घर में आ गया हो, देखे नहीं, इधर देखे उधर देखे, कुछ समझे तो ही नहीं भगवान क्या है कि नहीं। देखो उसको कैसा दिखता हो। फिर नया आता ना, देर से तो सोएगा, देर से उठेगा। अब माँ बाप ने पीछे पड़ गए होने, कोई आ गया हो तो आ भी गया कभी मंदिर में, तो इधर देखे उधर देखे, बेचारा क्या करेगा। सूझ पड़ती नहीं, यहाँ आए काहे के लिए, नहीं समझता इतनी बात। इसलिए समय सार के कलश नंबर 9 में स्पष्ट कहते हैं कि सबको कसौटी पर कसने वाले इस चैतन्य स्वरूपी तेज, ये ज्ञान की जबरदस्त ताकत है जीव की अपरंपार। जानने देखने की ताकत अपरंपार है, उतनी ही है जितनी अरहंत सिद्ध भगवान की है। खाली परोक्ष और प्रत्यक्ष का वेदन अंतर है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा को जान लेता है। बाहर के पदार्थ को अमेरिका देखा नहीं है, लेकिन अमेरिका देख लेता है जीव। बात करता है फोन से, सीधी अमेरिका से बात करता है। उसकी ताकत देखो ज्ञान की। इसको अगर कसौटी पे कसो, चेतन रूपी तेज की ताकत क्या है। ज्ञान के साथ आनंद लेना है, नहीं तो ये जीव पर्दे में पुद्गल में आनंद मानता ही गया है। इसलिए उसका जो ज्ञान है पुद्गल की सब खबर रखता है। जितना वित्त मंत्री ने बजट बनाया उतना उसको नहीं मालूम, उतना ये ज्ञान जान जाता है सब। इतनी ताकत है उसकी, सोच लेता है सब। ज्ञान में ही आएगा उसके बाद पटल रहा है, किसी के भी ज्ञान में ही आया उसके बाद पटल रहा है। हाँ, उसके ज्ञान में जैसे पटल पाया है, ऐसा इसका जीव का ज्ञान उतना ही जानने की ताकत रखता है जितना वित्त मंत्री बोल रही है। खट समझ जाता है। देखो बाजार शेयर मार्केट कहाँ के कहाँ पहुंच गए, कहाँ से पहुंच गए कि उससे समझ लिया इसने कि इससे जनता को ये होएगा और इससे इतना होएगा, इससे प्रॉफिट होएगा। बाजार कहाँ के कहाँ जाएंगे, कितने नहीं तो कितने नहीं, नफा नुकसान कितने ही कर लिया। नहीं जानता है ज्ञान। तो अनंत भगवान कैसे हैं, इतना पूछना चाहते हैं अनंत भगवान को कि अनंत भगवान कैसे हैं। हाँ, तो अपना नहीं जानते होंगे, अगला जन्म अपना कहाँ होगा, पहले कहाँ हुआ, 10 जन्म पहले अपन कहाँ थे। अरे भावमंडल 7 भाव बता देता है। भगवान का केवल ज्ञान की तो बात अलौकिक है, पर भगवान का 7 भाव में इस जन्म 3 भाव पहले कहाँ था, आगे 3 भाव कहाँ रहूंगा, और अभी वर्तमान भाव में मेरी क्या पोजीशन है, कैसे उदय आएंगे क्या नहीं आएंगे, भगवान बता देते हैं कि नहीं। ज्योतिषी बताता है भगवान, तो बहुत बड़ी बात है। ज्योतिषी तारे तारे चांद तारे आ गया देख दुखा के नक्षत्र के हिसाब से निमित्त ज्ञान से सोचता है वो, हालांकि पक्का तो नहीं बताता है। नहीं तो सूर्य नारायण जी व्यास की पुत्री विधवा हो गई, अब जो सबका तो वो देखने वाले विशिष्ट रामचंद्र जी का बताया कि सुबह धारण करेंगे, और सुबह देखो तो जंगल में जाओ, ऑर्डर मिल गया पिताजी का। पिताजी की आज्ञा मानते थे पहले, आजकल उल्टा हो गया। आजकल बेटा पिताजी को आज्ञा देता है, पहले पिताजी की आज्ञा मानता था पुत्र। जमीन आसमान का अंतर हो गया। उन्होंने कहा 14 बरस जेल वनवास में जाओ,
तो गए कि नहीं गए? ऑब्जेक्शन लिया क्या पिताजी से कुछ? ऐसा अनंत पिताजी हमारे हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार कि सब द्रव्य स्वतंत्र है, आपकी दूसरे द्रव्य में नहीं चलती है, चली भी नहीं अनादि से, चलेगी भी नहीं अनंत काल तक, आपकी अपने द्रव्य में चलेगी। आप अपने द्रव्य को अपना मानो, अपने द्रव्य को अपना जानो, बाकी जगत के ज्ञेय को भिन्न जान के शांति भोगो, आनंद का अमृत पियो। दरिया है जीव और देह की स्थिति ज्यादा देर रहती नहीं है। अरंत भगवान का ही देह नहीं रहता, ज्यादा देर तो अपना कहाँ से रहेगा, देह तो छूटने वाला है। ऐसा कसौटी पर कसने पर चेतन रूपी तेज का अनुभव होता है जीव को, अर्थात अपने को आत्मा चैतन्य का देव, उसकी ताकत अपरंपार ऐसा समझ में आता है जीव को। भाव भाषण में आता है, इसीलिए 3 लोक के नाथ है। बोल दे भैया, क्या नाम है? विक्रांत। पंच कल्याण का अपन मनाने जा रहे हैं, अभी बढ़नेगर में है, कल ही है। और कल नहीं है, कब है? कल ही है ना? सोमवार को शीतलनाथ भगवान का है जन्मोत्सव। हाँ, 8 तारीख को। बढ़नेगर में कब है? कल है। बोलना भैया, 3 लोक में आनंद क्यों छाता है? भगवान के गर्भ में आते से ही, जन्म होते से ही 3 लोक में आनंद छाता है। 5 कल्याणों में आनंद की लहर ठेठ नरक तक पहुंचती है, जगत के हर जीव तक खबर पहुंचती है कि 3 लोक का नाथ आ गया है। बोलना जरा। अरे देखो आया महोत्सव, पंच कल्याण महोत्सव, छाई है खुशियाँ तीनों लोक में। आदि कुमार भगवान बनेंगे, जन्म मरण का नाश करेंगे, अनंत चतुष्टय प्राप्त करेंगे, अनंत चतुष्टय प्राप्त करेंगे, 3 लोक के नाथ बनेंगे। अरे देखो आया महोत्सव, पंच कल्याण महोत्सव, छाई है खुशियाँ तीनों लोक। 3 लोक में माने 3 लोक के जीवों में खुशियां छाती है। गजब बात नहीं है? अब जन्म कल्याण कैसा मनाते हैं ये तो नीता बता देगी। भगवान के केवल ज्ञान चल रहा है। भगवान 3 लोक 3 काल जान रहे हैं, करता धरता नहीं है। तो जब भगवान ही नहीं कर सकते किसी का, तो अपन कैसे करेंगे? अपने पाप पुण्य के अनुसार अपना उदय होएगा, जन्म मरण होगा, ये अपने को दिखता नहीं है। लेकिन भगवान को देख करके जैसे ही जीव को आत्मा की अनुभूति हुई कि वो जीव सब समझ जाता है कि मेरा ये जन्म है। अब मेरे परिणाम के हिसाब से उसको लग जाता है कि कितने जन्म और हो जाएंगे, या परिणाम के हिसाब से 16 कांड भावना चालू हो गई, तो वो समझ जाता है कि मेरे जो है अगला जन्म चक्रवर्ती तीर्थंकर हो जाने का है। 1-2 जन्म में तो कहाँ का कहाँ पहुंचेगा जीव। आत्मा है जीव, चैतन्य तत्व है, 3 लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है। ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है और जीव समुद्र है, ज्ञान का दरिया। ऐसा अनुभव होने पर जीव जाग जाता है। मोह की नींद से शरीर मेरा, पुत्र मेरा, घर मेरा, ये नींद है जबरदस्त। मैं करता हूँ, बड़ी भारी नींद है ये अज्ञान अंधकार। जहाँ किसी ने कहा कि मैं करता हूँ, समझ जाओ कि घोर अंधकार में है ये, खाली बकता है, उसको कुछ भान नहीं है। कैसे करेगा दूसरे का? हर जीव स्वतंत्र है। तो कर्ता बुद्धि का बोझा हटाया कि जीव को आत्मा की अनुभूति हुई, इतना सरल है। अर्थात अनंत गुणों का रस का पान चालू हो जाएगा जीव को।
अमृत पीने लग जाएगा अंदर ही अंदर, निराकुल निर्भार अखंड भेद आत्मा का जिनवाणी के अनुसार सुनेगा, बारंबार अभ्यास करेगा। लेकिन जीव को जच जाए कि आत्मा ही है, अपन शरीर नहीं है, तो आत्मानुभूति प्रकट होती है। और अनुभूति प्रकट होने पर पर्यार्थिक और द्रव्यार्थिक नए का भी उदय के अर्थात उसके विकल्प नहीं होते थे, जानने लग जाता है द्रव्य क्या है अपना, पर्याय क्या है अपनी, ये 6 द्रव्य क्या है, उनकी पर्याय क्या है, द्रव्य क्या है, ऐसा सबका ज्ञाता हो जाता है। अंदर से जहर जो है वो कर्ता बुद्धि का था, और जहर भगवान को जानते से ही और समय सार को जानते से ही, जैसे भगवान का आत्मा है वैसा अपना आत्मा है, इस जीव को कर्ता बुद्धि का जहर उतरने पर आत्मा की अनुभूति होती है। अनादि से हुई क्यों नहीं, पर वो कर्ता बुद्धि में रह गया, मैं करता हूँ, मान लिया ना उसने, मेरा घर है, मेरा पुत्र है, मेरा है तो मैं करता हूँ, मंदिर मेरा है तो मैं करता हूँ। भी एक एक जीव स्वतंत्र है। यहाँ आप इतना ही सुन लो यहाँ पे कि आप ज्ञाता हो तो आपके सब चाल बदल जाएगी, शांति भोगोगे आप। राग होता है, लेकिन राग का मतलब ये थोड़ी कि आपके राग से पर में चल जाएगी, ऐसा समझते से जीव को आत्मा का अनुभव होता है। तो वो द्रव्यार्थिक नए के विकल्प और पर्यायार्थिक नए के विकल्प भी उदय को प्राप्त नहीं होते हैं। गजब बात है, जानेगा तो सही, विकल्प भी होंगे, लेकिन अनुभव होने पर ये विकल्प अनंत अनुबंधी के नहीं होंगे। अनुभव शर्त है, होंगे तो सही साधक दशा है तो, लेकिन वो जात अनंतानुबंधी जिसमें अनंत संसार भटक जाए जीव या आकुल व्याकुल हो जाए अंदर, ऐसा नहीं होगा। जग में जिसको कहता मैं वह छोड़ मुझे, नीच कहता मैं छोड़ मुझे चल देता है, रुकता है कोई? अभी कोरोना हुआ, कितने देखो कितने चले गए देखते देखते। कोई भाग्यशाली घर ही बसता है, बाकी तो कोई न कोई रिश्तेदार है, कोई न कोई गया है कि नहीं है। तो ये जिसको अपना कहता है उसको छोड़ के चल देता है जीव, देखते ही रह जाता बेचारा, आकुल व्याकुल हो जाता है। आकुल व्याकुल था, क्या करे, आ जाएंगे समाज वाले मित्र वगैरह, थोड़ा सांत्वना दे देंगे, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। सांत्वना तो देना ही चाहिए, जरूरी बात है। बेचारा जीव, उसका घर का कोई मेंबर जाता है या समाज का, तो उसको तकलीफ होती है। आकुल राग है ना, राग ऐसा होता है कि देह छूटा ना तो उसके गुण दिखने लग जाते हैं, ऐसा नियम है। यहाँ रहे जब तक दोष दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, मोह थोड़ी देर हो जाता है, फिर समझ जाता है कि गए, अब तो क्या करेंगे अपन, ये फिर धंधे में लगे। अरे और तो और, इधर तो जला के आए नहीं, इधर टीवी खोल देता है, खाता पीता है, मिठाई लड्डू बनाते हैं, नहीं बनाते मीठा, गांव की महिलाएं आ जाती है, ऐसा तो व्यवहार है ही सही, थोड़ी सांत्वना दे देते हैं, बाकी कोई संबंध है नहीं किसी से। इस मोह में डूब जाने से जीव की परिणति में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। ये कर्ता बुद्धि का बोझा ढोते ही चला गया है। ये बोल सुनना बहुत सरल है, अंदर हजम होने में बहुत पुरुषार्थ है। इतना समझ जाए ना जीव तो जागृत हो जाए वो। तो आत्मा की अनुभूति होती है, और अनुभूति में फिर प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण अस्त हो जाते हैं। गजब बात है। अब इसको कितना समझाओ, जितना कम पड़ेगा। नाम भूल जाते, नाम क्या था उसका। स्थापना, हरण भगवान की स्थापना प्रतिमा में की है,
लेकिन खाली स्थापना देखेंगे कि भगवान को देखेंगे उसमें? पहले चलता था, आखिरी बोलते थे, क्या बोलते थे? आए जो जो देवगण पूरे भक्ति प्रमाण ते सब जाओ, कृपा कर अपने अपने स्थान जाओ। ऐसा तो यहाँ मेहमान से ही नहीं कहते हैं भाई, उससे ही कहते हैं कि सब अभी जल्दी क्या है, रुको आप एक दिन रुको जाओ। और जमाई भाई आ जाए घर में तो उसको कहते तो नाराज हो जाओ। नहीं समझ आया कि साहब हमारा आपके ब्याह दे दी, बच्ची दे दी, अब आ गए आप, आपका स्वागत करते, अब जाओ आप, ऐसा कहते हैं क्या? क्या कहेंगे? रुको साहब। तो ये देवगण कोई आते थोड़ी है यहाँ, ये तो एक निमित्त ऐसा कि ऊपर से जो देव जाते हैं ना, उसका भी रुक जाता है वो, विमान रुक जाता, अटक जाता है वो, और नीचे देख लेते हैं वो जो विमान में बैठा जीव है, क्या जैन धर्म का मानने वाले को कोई तकलीफ हो रही है, तो वो जो है ऊपर से अगर इसका पुण्य का उदय है न उसका भावना है तो आ जाता है यहाँ, सहायता करता है। जैसे करी सेठ सुदर्शन, सूली बना दी, सीता सती, अग्नि लगाई, पानी के बौछार हो गई, अंजना सती, देखो सारी बात। और व्यवहार से ऐसा बोलते हैं, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, अंजन से किया कामी। ऐसा बोलना तो चाहिए, लेकिन मानना नहीं चाहिए कि भगवान ऊपर से आके ने दुख मिटाने आ जाएंगे, उस अनंत सिद्ध दशा में से, अनंत दशा से यहाँ आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। तो क्या करें कि भगवान जैसा आत्मा अपना है ऐसा अनुभव करो। अनादि अनंत जीव है तो अपने परिणाम तेजी से सुधरेंगे, और जो परिणाम सुधरेंगे उससे गतियां सब बदल जाएगी, संयोग बदल जाएंगे। खाली 16 कांड भावना में इन तीर्थंकर बनने की ताकत है जीव की। 16 कारण गुण करे हरे चतुर्वती वास, पाप और पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश, जीव ज्ञान भानु है, ऐसा प्रकाशित हो जाएगा जीव। पहले विकल्प में होता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। वास्तव में जीव को आत्मा का भान होने पर या कर्ता बुद्धि का भाव होने पर उसकी परिणति में आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है। गजब बात है। देखो, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण अस्त हो जाते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के विकल्प में कहाँ चले जाते हैं? ये तो जानने ही लग गया, विकल्प क्या करें, अस्त हो जाते हैं। द्वैत भाव भी दृष्टिगोचर नहीं होता है कि पर्याय ने द्रव्य मिलकर के आत्मा है, ऐसा भी नहीं दिखेगा जीव को। अद्वैत आत्मा, एक रूप आत्मा, द्रव्य पर्यायात्मक आत्मा, गुण पर्याय व द्रव्यम, ऐसा जीव को अपना आत्मा और जगत का हर पदार्थ दिखने लग जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। कब? कि जब जीव अपने को आत्मा मान ले, देह नहीं मैं हूं। जिस क्षण मान ले, जिस क्षण भगवान को जान ले, जिस क्षण अपने को जान ले, उसी क्षण अपने को जानेगा। एक ही बात है, भगवान को जानो, मुनिराज को जानो, पंच परमेष्ठी को जानो कि आत्मा को जानो, एक ही बात है। प्रमाण और नए से जानने में आता है, लेकिन विकल्प से नहीं आता है। प्रमाण और नए है, ये होते ही हैं, इसके विकल्प भी होते ही हैं, लेकिन विकल्प से अनुभूति नहीं होती। आत्मा के हाथ में नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा जीव को। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना चाहिए ना जीव को, तब तो 3 लोक की सुबुद्धि छूटेगी उसकी। ये तो खाने में, पीने में, ब्याह शादी करने, कहाँ आत्मा मानते ही चला गया है। भाई राग हो जाए भले ही, लेकिन मान्यता ही अगर ये है तो घोर संसार भटकेगा जी, कोई रास्ता नहीं फिर। इसलिए प्रेम से कह रहे हैं, ये देह की ज्यादा टेम की स्थिति नहीं है। अगला जन्म कहाँ जाएगा बेचारा जीव जानता नहीं है,
केवल ज्ञानी जानते तो हैं, लेकिन केवल ज्ञानी को जानते से ये जीव को भी समझ जाता अपने परिणाम के हिसाब से। तो इसकी जो परिणाम है ना, वो इतनी तेजी से सुधरने लग जाते हैं जीव के, और इससे गतियां बदल जाती है सब उसकी। तो आत्मा की अनुभूति होने पर ये जो विकल्प होते थे, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव रूपी और निक्षेप, ये सब वस्तु स्वरूप है भाई। ये बहुत पुरुषार्थ है इनको समझना। तो ये विकल्प न जाने कहाँ चले जाते हैं, और अधिक कहाँ तक कहें। देद भाव ही दृष्टिगोचर नहीं होता है कि द्रव्य ने पर्याय मिला करके मैं वस्तु हूँ, अनादि अनंत अकृत्रिम चैत्यालय हूँ। इतना विकल्प भी नहीं रहता है, अनादि अनंत अनुभव करने लग जाता है अपने को, है कि नहीं अनादि अनंत जीव। तो मैं मर जाऊंगा अनादि काल हो गया जीव को करते करते। भाई आप अनादि अनंत हो कि देह मर जाता है जीव, कि अनादि अनंत तो अनंत भगवान है। भाई अनंत भगवान है, ऐसा आप भी हो। अनंत भगवान में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो भी ज्ञान स्वरूप है, जीव भी ज्ञान स्वरूप है, वो भी अनादि अनंत है, अपन भी अनादि अनंत है। वो भी स्व संवेदन गोचर है, अपन भी स्व संवेदन से ही गोचर है, कोई परदेवे की जरूरत नहीं उसमें। अपने ज्ञान की ताकत से अपनी आत्मा का अनुभव करने की ताकत जीव को है। इसलिए उससे जो विकल्प हैं वो ही कनका को चले जाते हैं, और अधिक कहाँ तक कहें। अजब बात है। द्रव्य में पर्याय द्वैत का विकल्प भी दृष्टिगोचर नहीं होता है तो सही, लेकिन अपना जो श्रद्धा है, ज्ञान है और अंश में चारित्र है, उसमें से बाहर निकल जाता है सब विकल्प। ये कठिन हो गया, ये बात कठिन हो गई। जिस समय अरहंत भगवान को जानेगा, उनका पंच कल्याणक जानेगा, उनको 3 लोक के नाथ जानेगा, मणिराजों की भी शरण भगवान को है, तो बाकी लोगों की तो क्या बात करना है। ऐसा समझेगा, उसको अपनी पर्याय में से थोड़ा द्रव्य स्वभाव पे नजर जाएगी, और नजर जाएगी कि आत्मा का अनुभव होएगा जीव को। उसको फिर मैं द्रव्य में पर्याय वाला हूँ, इतना जो विकल्प है उसकी जगह एक निर्विकल्प रस की धारा भी चालू हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान की भक्ति करे जीव, भगवान को जाने और विषय कषाय की सुबुद्धि रह जाए, या अगले जन्म का उसको भय रह जाए। काय का भय है? आपके पूजा पाठ किया है, भगवान की भक्ति की है, अभी पंच कल्याणक बना रहे हैं, आदिनाथ भगवान का जोरदार बोर्ड पे लिखा ही देखो, तैयारी चल रही है जोरदार सब। ये अच्छा करा जम्बू ने कि अपने यहाँ ही सब साधन है, किसी की जरूरत ही नहीं है। कितने सारे तो प्रतिष्ठाचार्य अपने यहाँ, सबको बुलाया कि नहीं जम्बू, सब प्रतिष्ठाचार्य। और मंडल जी बनना चाहिए जोरदार, हाँ, और करेक्ट टाइम पे शुरू हो जाना चाहिए, नहीं तो नित्य नियम की पूजा कराने में तो फिर 8:30 बज जाएगी। हाँ, हो ही नहीं सकता है ना। अरे ये क्षीर सागर मंदिर है, मानने वाला कोई है क्या? अरे कोई मानने वाला नहीं है तेरी, ये हो ही नहीं सकता है ना। जो संभव नहीं है उस बात को जबरदस्ती नहीं करना। और नित्य नियम की पूजा तो करेगा ही करेगा ना वो, है? मान जाएंगे सर, सबसे पहले आदिनाथ भगवान के एक पूजन करेंगे। फिर आदिनाथ भगवान के नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? अब तो देखते हैं, चलो तेरी चलती है तो। एक से एक जोरदार जीव है यहाँ चलने वाली। कहने का अर्थ यह है कि मंदिर में हो, समाज में हो, देश में हो, कहीं भी दुनिया में जीव आकुल व्याकुल हो जाता है, उसकी जड़ कट जाएगी, आत्मा की अनुभूति होगी, और उसको फिर ये 2 भाव भी दृष्टिगोचर नहीं होंगे। सभी जीवा सिद्ध समाना दिखेंगे, और सब जीव को आदर करेगा जीव।
सब जीव के ज्ञान को ध्यान से सुनेगा, उसकी समाधान करेगा। मैं चलता हूँ, मेरी चलनी चाहिए, वो बात खत्म हो जाएगी जीव को, और ये अपनी आत्मा के परिणाम सुधार करके अपने को संभाल लेगा, उसकी गतियां बदल जाएगी और बहुत जल्दी जीव, ये 16 कांड भावना है, जीव मात्र का हित हो, और अंदर में 10 धर्म भी चालू हो जाएंगे जीव की पर्याय में। रत्नत्र 10 धर्म, अमृत पीने लग जाएगा जीव। कब? आप बता दो, इतनी बात बता दी, कब है? पावर से नहीं बोल सकते। जब आत्मा की अनुभूति हो जाए। आत्मा की अनुभूति तो बहुत बड़ी बात है। अगर अनंत भगवान का ही प्रेम हो जाए जीव को, उनका केवल ज्ञान मंजूर हो जाए, भगवान अनंत सुखी हैं, इतने ही दर्शन कर ले, इतने में जीव की आत्मा में अनुभूति होती है। मैं ये देह छूटे मैं मर जाऊंगा, ऐसा है नहीं बिल्कुल। अनादि अनंत भगवान है तो अनादि अनंत जीव भी है, उनके अनंत गुण की खान है, तो ये जीव भी पूरा अनंत गुणों की खान है। ऐसा जीव को, भगवान को मानो कि अपने को मानो, एक ही बात है। मस्त मस्त हो जाएगा जीव, जोरदार आने वाला है। अभी कल परसों तो बढ़नेगर में जोरदार पंचकल्याण गए। पंचकल्याण नहीं है, पंचकल्याण की वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं, और अपने यहाँ भी जोरदार है, बोर्ड पे नाम लिख दिए हैं। अच्छी जोरदार भावना, अच्छी ताकत लगाना जोरदार। उस दिन तो कम से कम जल्दी आना ही है सबको, और पूरा इंटरेस्ट लेना है। जब यहाँ डॉक्टर साहब का ऑर्डर होगा उस अनुसार करेंगे। टाइम हो गया, अब क्या बैठे सब।